जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम अपने कंटेंट की तरफ चलते हैं, सेमेस्टर फर्स्ट की तरफ चलेंगे, जहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका इंतजार कर रहा है, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के अंतर्गत भी क्वेश्चन आया था। अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो 20 नंबर का आएगा, अन्यथा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डायरेक्ट अपन चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, जहां स्क्रीन बिल्कुल खाली है, और यहां अपन टॉपिक लगाते हैं एस्केरिस। क्या लगाते हैं? एस्केरिस लगाते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसको ऐसे कैसे अपन लिख देंगे, एस्केरिस। और मैंने कहा था कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले उसका क्या लिखना है? हमें क्लासिफिकेशन। और उस क्लासिफिकेशन के बेस पर हम उस ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगा लेंगे बेटा? क्लासिफिकेशन लगा लेंगे। अब ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो क्लासिफिकेशन है उस सेम पोर्ट्स में संघ, फिर इसका वर्ग, फिर इसका वर्ण, फिर इसका वंश, और फिर इसकी जाति। हमें केवल इन्हीं 5 पॉइंटों पे काम करना है, ज्यादा पे काम नहीं करना। 6 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 8 पे भी चल सकते हैं, लेकिन हमें कितने पे काम करना है? 5 पे। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों को। तो देखो संघ क्या होगा? संघ यहां पर अपन एसके हेलमेंथीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एसके हेलमेंथीज लिख सकते हैं। वर्ग की बात करें तो वर्ण इसका फैस्मिडा लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे? फैस्मिडा। गण की बात करें तो गण लिखेंगे एस्केरिडा। अगर बात वंश की करें तो वंश के लिए ऐसे कैसे उतार दो? एस्केरिस। जाति के लिए अपन लिख देंगे लुम्ब्रिकोइड्स। क्या लिखेंगे बेटा? लुम्ब्रिकोइड्स। ये एस्केरिस का क्या हो गया? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन जो है मैन होता है, 2 नंबर में पूछा जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए। कितने में? 2 नंबर के अंदर। ठीक है, आगे आते हैं। इसका आवास एवं स्वभाव क्या होगा? सबसे पहले हम बात करें आवास एवं स्वभाव क्या होगा, कहां पाया जाएगा, किस जगह पर अपना निवास स्थान बना के रखेगा। तो देखो मैं एक एक पॉइंट में इसके हैबिट एंड हैबिटेट को समझाता हूं आपको। हैबिट एंड हैबिटेट, जिसे हम हिंदी में लिखते हैं आवास एवं स्वभाव। अच्छा समझो, हेलमंथीज नाम जुड़ रहा है, तो हेलमंथीज में हम पढ़ते कर्मी। क्या पढ़ते हैं? कर्मी पढ़ते हैं। तो ये कौन सा कर्मी होगा? तो हम लिख देंगे यहां पे बेटा कि ये कौन सा कर्मी होता है? गोल कर्मी। कौन सा कर्मी होगा? गोल कर्मी। गोल को हम क्या बोलेंगे? राउंड। कर्मी को हम क्या बोलेंगे? वर्म। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एस्केरिस कैसे दिखाई देते हैं? गोल कर्मी दिखाई देते हैं। सेकंड पॉइंट इसको समझो आप। अभी गोल कर्मी तो है, साथ में ये परजीवी भी है। कैसे होते हैं बेटा? परजीवी होते हैं, किसी दूसरे जीव पर रहते हैं, उसके अंदर निवास स्थान करते हैं। और परजीवी हैं तो क्यों ना मैं इसको पैरासाइट भी लिख दूं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, किसी में भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, ये जो एस्केरिस है ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। कैसे पाया जाएगा उसकी बात करेंगे। थर्ड पोर्शन में हम बात करें कि ये अनोक्सी शोषण करता है। कौन सा शोषण करेगा बेटा? अनऑक्सी शोषण करता है। अब अनऑक्सी शोषण का मतलब हो गया O2 की एब्सेंस में शोषण करता है। किसकी एब्सेंस में? O2 की एब्सेंस में शोषण करता है। जहां O2 नहीं होगा वहां शोषण कर लेगा आसानी से। ऑक्सीजन की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। समझ गए बात को? ये तो बात हो गई इसके हैबिट एंड हैबिटेट के 3 पॉइंट की। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर क्या है एस्केरिस की। तो यहां पर हमने एक स्ट्रक्चर बना रखी है, पहले से हमने क्रिएट कर रखी है। यहां पे देखिए, यहां हमने पहले से एक स्ट्रक्चर बना रखी है, संरचना बना रखी है।
संरचना, स्ट्रक्चर। अच्छा देखो, इस संरचना को हम बखूबी देखेंगे क्या कहता है ये स्ट्रक्चर, एक एक पॉइंट की चर्चा करेंगे। तो पहले तो आप ये समझो कि एस्केरिस की जो संरचना है, एस्केरिस की जो संरचना है उसमें एक पॉइंट आपको साफ दिख रहा होगा, स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब आप कहोगे सर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है, या सेक्सुअल द्विरूपता का मतलब क्या है? तो सेक्सुअल का मतलब यानी लिंगों के आधार पर विभेदन, और द्वि का मतलब दो। तो हमें पता है कि ये दो रूपों में बटा है, और दो रूप का मतलब लिंग दो ही होते हैं, एक तो नर और एक मादा। नपुंसक लिंग होते हैं, यहां पर अपना कोई लेना देना नहीं है, अपन किसकी बात करें, केवल दो की, नर और मादा। तो यहां पर क्लियर आप देख सकते हो कि एक क्या दिख रहा है, मेल, एक आपको क्या दिख रहा है बेटा, फीमेल दिख रहा है। तो ये याद रखना है आपको कि इसमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। दूसरी बात आप यहां देखोगे, जो मेनली पॉइंट है, देखो मेन पॉइंट की बात करेंगे अपन, ज्यादा घुमा फिरा कर मैं बात भी नहीं करूंगा आपसे, समझ रहे हो बात को। दूसरा पॉइंट अगर आप यहां देखोगे, दूसरा पॉइंट यहां देखोगे, तो इनकी जो आकृति है बेटा वो कैसी है, बेलनाकार होती है। कैसी होती है, बेलनाकार होती है। आकार में कैसे होते हैं, लंबी होती है। अब एक चीज और देखो आप, यहां पे मेल है और यहां पर क्या है, फीमेल। दोनों में अंतर दिख रहा है आपको, छोटा छोटा सा माइनर सा अंतर दिखेगा, और वो क्या है, फीमेल यानी मादा नर से यानी मेल से लंबी होती है। नर क्या होता है बेटा, ठिकड़ा होता है, मादा क्या होती है, लंबी होती है। हम ये कह सकते हैं ये जो फीमेल का जो व्यास है वो 20 से या सॉरी लंबाई कितनी होती है, 20 से 40, और मेल की कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। ये बात किसकी हो गई, एस्केरिस की। समझ रहे हो बात को। आ जाओ आगे, आओ आगे देखेंगे हम इसके लिए, आगे और देखते हैं क्या कहता है ये हमें। अब इनकी लंबाई की बात है, या इनमें दो एंड है अपने पास में बेटा, ये अग्र एंड है और ये क्या है, पश्च एंड। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, यहां मैंने लिख दिया बेटा एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड का मतलब अग्र एंड, और इसको मैं क्या लिख देता हूं, पोस्टेरियर यानी पश्चिम सिरा। सेम पोर्शन यहां लिख दो अपन, ये कौन सा हो गया, एंटीरियर एंड, और बेटे ये कौन सा हो गया, पोस्टेरियर एंड। दोनों में फर्क क्या है, तो समझो कि एंटीरियर एंड तो दोनों का सेम होता है, एंटीरियर एंड तो दोनों का सेम होता है, लेकिन मेल का पोस्टेरियर एंड यानी पश्चिम सिरा कैसा होता है, सी आकार का होता है। कैसा होता है, सी आकार का होता है, मुड़ा हुआ होता है। कैसा होता है, सी आकार का होता है और मुड़ा हुआ होता है, जबकि फीमेल का कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा होता है। समझ रहे हो बात को। अगर हम यही डायग्राम्स को और देखें, अगर इसी डायग्राम्स को और देखते हैं, तो इसके अंदर हम छोटे छोटे पॉइंट निकालते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम एस्केरिस को देखें तो हम इसके आउटर पार्ट के द्वारा देख सकते हैं, बाहरी छिद्रों के द्वारा देख सकते हैं। अब देखो बाहरी छिद्र के द्वारा कैसे देखेंगे, तो अपन नेक्स्ट पेज लेते हैं, और नेक्स्ट पेज के लिए हम वापस से इस डायग्राम को रिक्रिएट करते हैं, वापस से इस डायग्राम को हम रिक्रिएट करते हैं। यहां पे ये आ गया। अब देखो हम क्या कहना चाहते हैं वो समझो आप बेटा। देखो ये वापस से वही डायग्राम हमारे पास में बन चुका है मेल और फीमेल का। तो देखो कुछ पार्ट हमें सेम से दिख रहे हैं और कुछ पार्ट हमें क्या दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। तो देखो जैसे पहले पार्ट की हम बात करें, माउथ, ये रहा, दोनों में क्या है, सेम है, दोनों में क्या है, सेम है, और सेम जगह पर क्या है, लोकेटेड है। तो हम लिख सकते हैं एस्केरिस के अग्रभाग पर, एस्केरिस के अग्रभाग पर मुख पाया जाता है। और ये जो मुख होता है ना बेटा, ये कैसा होता है, तिकोना मुख होता है। कैसा होता है, तिकोना मुख होता है, ऊपर ऊपर पाया जाएगा, और तिकोना होता है, तीन कोणों से बटा होता है।
कितने कोणों से? 3 कोणों से। अब 3 कोण मतलब ट्राइंगल, ऐसे बना होगा, समझ गए बात को, ऐसे बना होगा 3 एंगल, ए ए ए बन गया ना अपने पास में, ए त्रिभुज बन गया। तो ये ट्राइंगल बना रहा है, तिकोना मुख बना रहा है, ऊपर ही ऊपर पाया जाए। और इस मुख के जस्ट नीचे दोनों के अंदर सेम जगह पर क्या पाया जाता है? एक्सक्रेटरी पोर पाया जाता है। इस एक्सक्रेटरी पोर को हम क्या लिखते हैं बेटा इंग्लिश में, हिंदी में उत्सर्जी छिद्र लिखते हैं। अब ये उत्सर्जी छिद्र का काम क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। तो जस्ट कहां पाया जाएगा? माउथ से नीचे पाया जाएगा, समझ गए बात को। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो नर में कुछ नहीं दिख रहा हमें, लेकिन मादा के 1/3 भाग के अंतर्गत क्या दिख रहा है? फीमेल जेनिटल एपरेचर, यानी मादा जनन भाग दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं मादा जनन भाग जो होता है वो अलग से पाया जाता है, समझ गए बात को। और एक्सक्रेटरी पोर से नीचे पाया जाता है, जहां से मादा शुक्राणुओं को ग्रहण करने का काम करती है। किसको ग्रहण करती है? शुक्राणुओं को ग्रहण करने का काम करती है, समझ गए बात को। तो ये किसकी बात होगी? तो यहां लिख देते हैं शुक्राणु ग्रहण करती है, या हम ये भी लिख सकते हैं जनन का कार्य करती है। ये 2 पॉइंट बहुत है इसके लिए। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो फिर नर में कुछ नहीं है, फिर कहां आ गया? मादा में। तो हम कह देंगे नीचे से थोड़ा सा ऊपर, यानी शरीर का आधे से ज्यादा हिस्से के अंदर क्या पाया जाता है? गुदा द्वार पाई जाती है, एनस पाया जाता है। अब एनस का काम क्या है बेटा? एनस का काम क्या है बेटा? तो हम क्या लिखेंगे? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। क्या कर रहा है बेटा? अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। ये लो भेज दिया, समझ गए बात को। अब हम नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर आते हैं तो फिर हमें मेल में एक सी आकार का मुड़ा हुआ घूमा हुआ एक कक्ष मिलता है गोल, और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? कोलेकल एपरेचर, जिसे हम बोलते हैं बेटा अवस्कर छिद्र। क्या बोल रहे हैं? अवस्कर छिद्र बोल रहे हैं। फिर होता है पीनियल सिटे, और इसको हम बोलेंगे पीनियल सुक। और एक होती है कर्व्ड टेल, यानी मुड़ी हुई पूंछ पाई जाती है। अब अवस्कर छिद्र का काम क्या है? जो अपशिष्ट पदार्थ का काम एनएस कर रहा था वो कौन करेगा? कोलकल एपरेचर। पीनियल स्टे का काम क्या है? ये जो मादा योनि है ना, फीमेल जेनिटल एपरेचर, इसको खोलने का काम करेगा। क्या करेगा? खोलने का। खोलेगा तभी तो शुक्राणु जाएंगे, बिना खोले कैसे शुक्राणु जाएंगे? तो ये काम कौन करेगा? पीनियल सिटे करेगा। जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उस समय बात करेंगे पीनियल सिटे और फीमेल जेनिटल एपरेचर की क्या होता है, समझ रहे हो बात को। और अंत में अपने पास में लास्ट क्या हो जाएगा? कर्व टेल आ जाएगा। तो ये इसके हिस्से होते हैं, तो अपन लिख सकते हैं बाहरी छिद्रों में बाहरी छिद्र। तो बाहरी छिद्र में हमें क्या क्या दिख रहा है बेटा? पहला दिखा हमें माउथ, दूसरा हमें क्या दिखा? एक्सक्रेटरी पोर, तीसरा हमें क्या दिखा यहां पे? फीमेल जेनिटल एपरेचर, फोर्थ में हमें क्या दिखा? एनस, सिक्स में हमें क्या दिखा? कोलाकल एपरेचर, ठीक है। यहीं पर हमें क्या दिख रहा है? पीनियल सिटे। अब यहां पे आप बाकायदा मेंशन दे सकते हो बेटा, मेंशन दे सकते हो मेल और फीमेल दोनों में, मेल व फीमेल। सेम एक्सक्रेटरी पोर भी दोनों में। फीमेल जेनिटरी एपरेचर केवल किस में दिख रहा है हमें? फीमेल में। एनस केवल किस में दिख रहा है? फीमेल में। और ये दोनों किस में दिख रहे हैं? मेल। ये बात हो गई एस्केरिस की संरचना की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे की। इससे पहले मैं एक बात बताऊं, ये जो एस्केरिस है ना बेटा, ये जो एस्केरिस है ना, ये बड़ों से ज्यादा किस में पाया जाता है? बच्चों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है?
क्योंकि बच्चे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं और जहां मिल जाए वहीं खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मिट्टी में खेल रहे हैं या गंदी जगह पे जा रहे हैं या जो हाथ हो रहा है हाथ नहीं धो रहे, हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं और डायरेक्ट कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो मिट्टी के साथ में वो जो लार्वा है ना वो बॉडी में एंटर कर जाते हैं और एंटर करके ये छोटी आंत के अंतर्गत अपना निवास स्थान बना लेते हैं और वहां रह करके ये क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं और हम धीरे धीरे इसके गिरफ्त में आते जाते हैं। इसमें आ जाते हैं, गिरफ्त में आते जाते हैं और धीरे धीरे फिर पेट दर्द, बुखार, ये सारी दुविधाएं हमें देखने को मिलती है। इसलिए जब भी बच्चे खाना खाएं तो उनको हैंड वॉश कराकर ही खाना खिलाना चाहिए, जिससे हमें अंत परजीवियों से सुरक्षा मिल सके। समझ गए बात को? अब आपको करना क्या है, इसको फैलाना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और हमेशा की तरह मुस्कुराते